यहाँ पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं ना, उन लोगों का इन लोगों ने जीना हराम करके रखा है। ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। हमारे देश के और हमारे धर्म जो हिंदू धर्म से सब मिले जुड़े हुए हैं। निर्णय मेरे हिसाब से अच्छा है और सबको इसमें सहयोग देना चाहिए। कानून पहले ही बन गया था, लेकिन रूल्स नोटिफाई होने थे। ये रूल्स नोटिफाई होने के बाद में जो हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं, उनको भारत की नागरिकता देने के लिए सरलीकरण का ये कानून है। और वास्तव में इसको लेकर जो विपक्ष ने भ्रम फैलाया है कि इससे किसी समुदाय की नागरिकता जाएगी, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएए पर्टिकुलरली परसिक्यूटेड माइनॉरिटी थी, जिनके ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रही थी, उन माइनॉरिटीज़ को भारत में नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया एक सरलीकरण का कानून है, जिसमें एक प्रोसेस डिफाइन कर दी है। और कल के रूल्स जो नोटिफाई हुए हैं, वो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किस प्रकार से उन परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ को भारत की नागरिकता दी जाएगी। जो व्यक्ति पिछले 60 सालों से 70 सालों से उसके पूर्वज रह रहे हैं यहाँ, उनसे डॉक्यूमेंट्स आप मांगेंगे, क्या उनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे? माननीय प्रधानमंत्री महोदय खुद ही अपने बाबा का कोई डॉक्यूमेंट दिखा दें देश को कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, किसी के पास नहीं होते हैं। कुल मिलाकर के ये ध्यान भटकाने की कोशिश है, और ये कोशिश देश अब जान चुका है। देश को रोज़गार चाहिए, किसानों को दोगुनी आय चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। इस पर कुछ बात हो तो समझ में आती है। ये तो चुनावी उनके जुमले हैं, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश करते रहे, लेकिन देश बदलाव चाहता है। 2024 के चुनाव में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो विभाजन के बाद पाकिस्तान से इंडिया लौट कर नहीं आए थे, लेकिन बाद में जो स्थितियां बदली तो वो वहाँ प्रताड़ित हुए। अब भारत देश में आ गए हैं, उन्होंने शरण ली है, तो सरकार का भी नैतिक कर्तव्य तो था ही कि उनके बारे में कोई फैसला करे। बट उन्होंने फैसला किया है, तो इसके परिणाम सकारात्मक ही होंगे। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरेश तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है, नोटिफिकेशन जारी करते हुए सीएए को लागू कर दिया है। यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो मुस्लिमों को छोड़कर अन्य धर्म के शरणार्थी 2014 से पहले हिंदुस्तान में आए हैं, अब उनको नागरिकता मिल जाएगी। यानी नागरिकता संशोधन कानून अब देश में लागू हो गया है। ऐसे में आम लोगों की राय क्या है? हिंदुस्तान में जो मुस्लिम शरणार्थियों को छोड़कर अन्य धर्म के लोग हैं, उनको नागरिकता दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए? इस पूरे मुद्दे पर आम जनता क्या सोचती है और सीएए जो कानून लागू हुआ है उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, उस बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज वर्मा। मनोज जी, सीएए लागू हो गया है, क्या राय है आपकी? पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं ना, उन लोगों का इन लोगों ने जीना हराम करके रखा है। हाँ, 100 मुसलमानों के बीच एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, और 100 हिंदुओं के बीच 10 मुसलमान सुरक्षित हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल देना चाहिए उनको। वो हमारे देश के और हमारे धर्म जो हिंदू धर्म से सब मिले जुड़े हुए हैं, सबको उनको देना चाहिए। गैर मुस्लिम शरणार्थी जो हैं उनको विधिवत रूप से यहाँ पर रहने की अनुमति दी जाएगी, और जो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे उनको वापस अपने देश भेजा जाएगा। इस तरह से मोदी की गारंटी जो है, वो मोदी ने अपनी गारंटी पूरी की और देश में सीए लागू किया। कुछ लोग जो वहाँ पे बाहरी देशों में जो प्रताड़ित थे और जो यहाँ के बसे हैं, उनको जो यहाँ पे संरक्षण दे रही है सरकार, भारत सरकार, तो एक नज़रिए से ये अच्छा भी है। और सरकार का निर्णय मेरे हिसाब से अच्छा है और सबको इसमें सहयोग देना चाहिए। फिलहाल आपको एक बार फिर बता देते हैं, सीए जो है, इससे हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो मुस्लिमों को छोड़कर अन्य धर्म के शरणार्थी आए हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इन धर्मों के लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो 2014 से पहले आए हैं। कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ सुरेश तिवारी, विस्तार न्यूज।